दोस्तों कंकाल तंत्र यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दोस्तों आज हम 3D एनिमेशन के माध्यम से कंकाल प्रणाली के जितने भी कंकाल हैं उन सभी को जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। दोस्तों कंकाल प्रणाली आपके शरीर की सहायक संरचना है, यानी हमारे बॉडी को एकदम स्थिर रखने के लिए हमारी कंकाल बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों कंकाल का यानी हड्डी, जो आपके शरीर में हड्डियां होती है वही कंकाल कहलाता है। और जितनी भी आपके शरीर में हड्डियां हैं उन सभी को मिलाकर हम कंकाल तंत्र कहते हैं। दोस्तों यह आपके शरीर को उसका आकार देता है, यानी गति की अनुमति देता है, रक्त कोशिका निर्माण करता है और आपके अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और खनिजों को भंडार करता है। दोस्तों कंकाल प्रणाली को मुस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों कंकाल तंत्र आखिर है क्या? दोस्तों कंकाल प्रणाली आपके शरीर को उसका आकार देता है और आपके अंगों को सही जगह पर रखता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो आपका कंकाल तंत्र आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सहायक संरचना है, लेकिन यह सिर्फ आपके कंकाल और हड्डियों से कहीं ज्यादा है। दोस्तों आपके कंकाल तंत्र में संयोजी ऊतक भी होते हैं। दोस्तों चलते फिरते और स्थिर रहते हुए आपको सहारा और सुरक्षा रखने में मदद करता है। इसमें मांसपेशियां शामिल है जो आपको चलने फिरने में मदद करती है और नए रक्त कोशिकाओं बनाती है जो आपको स्वस्थ रखती है। कंकाल तंत्रों को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों कंकाल प्रणाली की कार्य क्या है, यानी क्या काम करती है? दोस्तों कंकाल प्रणाली के कई काम है, जिनमें से कुछ को देखना और महसूस करना और दूसरी तुलना में आसान है, लेकिन ये सभी आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपके कंकाल प्रणाली के जो मुख्य कार्य हैं उसमें शामिल है आपके शरीर को आकार देना, यानी आपका कंकाल आपके शरीर के वजन को सहारा देता है। यह आपसे जुड़े सभी ऊतकों का आधार भी है। दोस्तों वही हम बात करें तो आपको चलने में भी ये सहायता प्रदान करता है, यानी आपके जोड़, संयोजी ऊतक और मांसपेशियां मिलकर हर बार आप चलते हैं तो आपके शरीर के भागों को धकेलने और खींचने का काम करता है। दोस्तों ये आपके अंगों की सुरक्षा करता है, यानी मानव कंकाल आपके पूरे शरीर की सुरक्षा करता है, यानी एक कवच के रूप में कार्य करता है। जैसे आपकी खोपड़ी यानी स्कल आपके ब्रेन की सुरक्षा करता है, यानी मस्तिष्क की। आपकी पसलियां आपके हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है, वही आपकी रीढ़ की हड्डी के शुरुक आपकी रीढ़ की हड्डियां सुरक्षित रहती है। दोस्तों वही हम बात करें नए रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण हड्डियों की मदद से होता है, यानी आपकी कुछ हड्डियों के केंद्र में स्थित अस्थि मज्जा नई लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनकी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता होती है। दोस्तों खनिजों का भंडार, आपकी हड्डियां आपके शरीर के लिए कैल्शियम, विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति करती है। दोस्तों अब शरीर संरचना की अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या हैं। यदि आप अपने कंकाल तंत्र की कल्पना करें तो आप उस प्लास्टिक के कंकाल के बारे में सोच सकते हैं जिससे आपके विज्ञान शिक्षक अपनी कक्षा में रखते हैं, यानी इसमें सभी हड्डियां होती है, लेकिन आपके कंकाल तंत्र में बहुत सारे अन्य ऊतक भी होते हैं। आपका कंकाल तंत्र आपके द्वारा बनाए गए उन ऊतकों से बना है। दोस्तों वही हम बात करें एक इंसान की, यानी एक बड़े इंसान की लगभग शरीर में 206 हड्डियां होती है, वही एक शिशु की 300 हड्डियां होती है। दोस्तों अब आइए कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं हमारे हड्डियों की। दोस्तों कंकाल तंत्र के मुख्य भाग में सबसे पहली काम करती है हड्डियां। हड्डियां आपके शरीर के संरचनात्मक समर्थन का मुख्य रूप है। वही हम बात करें मांसपेशियां, मांसपेशियां कसकर बुने हैं, यानी लचीले तत्वों से बनी होती है। आपके शरीर में 600 से ज्यादा मांसपेशियां हैं जो आपको चलने, दौड़ने और कूदने से लेकर सांस लेने और खाना पचाने तक हर काम में मदद करती है। दोस्तों वही हम बात करें उपास्थि, उपास्थि मजबूत लचीला तक है जो आपके आपके पूरे शरीर जोड़ों में आघात अवशोषक की तरह काम करता है। दोस्तों स्नायु बंधन ऊतक के बैंड होते हैं जो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू में से कह सकते हैं। दोस्तों कंडरा यानी टेंडन, दोस्तों कंडरा वे डोरियां होती है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। अब दोस्तों आखिर ये जोड़ क्या है, यानी कनेक्ट कैसे होती है? दोस्तों जोड़ वह स्थान है जहां दो हड्डियां मिलती है और इसमें ऊपर सूचीबद्ध कुछ या सभी टुकड़े होते हैं।
दोस्तों अब हम बात कर ले वही कौन कौन सी सामान्य स्थितियां कंकाल प्रणाली को प्रभावित करती है। दोस्तों वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं बनाती है, जी हाँ, और इसे अस्वस्थ करती है। दोस्तों जैसे अगर आपको हड्डियों में चोट लगे या फिर आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो आपकी हड्डियां टूट जाती है, यानी आपको इससे प्रॉब्लम होता है। वही दोस्तों हम बात कर ले बहुत सारे रोग भी होती है, यानी जैसे बात रोग, बसाइटिस, टोडोनाइटिस, तो ये सब कई सारी बीमारियां भी हड्डियों में होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कंकाल संबंधी समस्याओं के सामान्य संकेत क्या क्या हो सकते हैं या फिर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपको दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों का दर्द होना, ये सभी आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों कठोरता, सूजन होना, ये सारी चीजें, चोट लगना, त्वचा का रंग बदलना या फिर गर्मी या उष्णता का एहसास होना, ये सारी चीजें आपकी हड्डियों से ही होती है, हड्डियों से फिर मांसपेशियों में। तो ये है कुछ संकेत। दोस्तों अगर हम बात कर लें तो आखिर कंकाल प्रशिक्षण कैसे किया जाता है, जी हाँ, ये आपका अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम वही बात कर ले कंकाल प्रणाली के लिए सामान्य उपचार क्या क्या है, तो इसके लिए दवा है, स्थितीकरण है, दोस्तों भौतिक चिकित्सकीय है, ऑर्थोप्लास्टी है यानी जोड़ प्रतिष्ठा, ऑर्थोप्लास्टी है। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों मानव शरीर की जो हड्डियां हैं उनके नाम है खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, हाथ और पैर की हड्डी। तो आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों खोपड़ी जिसे कपाल भी कहा जाता है, इसमें 22 हड्डियों से ये बना होता है। दोस्तों जिन्हें 8 कपाल हड्डियां और 14 चेहरों की हड्डियों में विभाजित किया जा सकता है। खोपड़ी का हड्डियों का मुख्य कार्य, साथ ही आसपास की मैग्नीगन्स का मुख्य कार्य सुरक्षा और संरचना प्रदान करना है। दोस्तों वही हम बात कर लें स्पाइन में कितनी हड्डियां होती है, यानी रीढ़ की हड्डी की शारीरिक संरचना। दोस्तों अगर हम औसत व्यक्ति की बात करें तो 33 अलग अलग हड्डियां केशरों की यानी रीढ़ की हड्डी के साथ पैदा होते हैं, जो लचीले जोड़ों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिन्हें पहलू कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें पसलियों की हड्डी। दोस्तों मानव पसलियां 22 युग्मित पसलियों की हड्डी से बनी होती है। प्रत्येक दाईं और बाईं और सममित रूप से युग्मित होते हैं। कुल दोस्तों 24 पसलियां होती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हाथ की हड्डियां यानी हथेली की हड्डियां। दोस्तों हथेली में 5 हड्डियां होती है, जिनमें मेटाकार्पल हड्डियों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वही हम बात करें मानव पैर की हड्डियां। दोस्तों पैर शारीरिक एक जटिल अंग है जिसमें 26 हड्डियां, 33 जोड़ और 107 स्नायुबंधु और 19 मांसपेशियां होती है। दोस्तों 7 टर्सल हड्डियां, 5 मेटार्सल हड्डियां, 14 फॉल्जेस पैर की अंगुलियों की हड्डियां इसमें टोटल होती। तो दोस्तों ये थी स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जाना था पूरी हड्डियों की संरचना के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। 3D एनिमेशन के माध्यम से कितना आसान है समझना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।